नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में श्रृंगी ऋषि तपस्या करते थे। आर्य सुमंत आश्रम में आ गए। आश्रम वहां से कुछ ही दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया। हे ब्रह्म ऋषि, कुछ ही दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में शिकार के लिए आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के बाद उस घोड़े का पैर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि महाराज अब कहाँ है। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया कि जिस सरोवर के पास आप रुके थे वो सरोवर मेरे तपोबल से उस सरोवर में जो भी पुरुष स्नान कर लेगा या जल पी लेगा तो मेरे तेज से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर स्नान कर रहे थे, इसलिए वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। आर्य सुमंत ने कहा, कृपा करके आप यह बताएं कि वो नारी रूप में हो गए हैं तो इस समय कहाँ है। अपने तपोबल से महाश्रृंगी ऋषि ने दिखाया कि देखिए कि अंग देश के राजा रोमपार के यहाँ और रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। आर्य सुमंत ने ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुँच गए। अंग देश पहुँचकर वो राजा रोमपार से मिले और अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उन्हें बता दी कि हे महाराज, मेरे यहाँ के राजा एक जंगल में शिकार करने गए थे, वहाँ से वो आज तक नहीं लौटे। इसलिए ऋषि श्रृंगी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ नारी के रूप में परिवर्तित होकर आपको मिले हैं और आपके यहाँ रहते हैं। राजा रोमपाल ने जब ऐसी बातें सुनी और उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचानिए कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे मंत्री प्रबल, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके न होने से आपकी प्रजा की संतुलन बिगड़ रही है, आपका राज्य नष्ट हो रहा है, दूसरे राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं, अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज। इसलिए बिना राज के होते हुए अब हम उस राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत, मैं तो अपने राज्य को वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, उस सरोवर में जलपान करने के लिए गया था कि मुझे क्या पता था कि ऋषि श्रृंगी के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान करने के लिए नीचे उतरा और मैं नारी रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताएं, मैं इस रूप को लेकर किस तरह से अयोध्या को जाता। जब शिकार करने के लिए आया था तब मैं पुरुष के रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर कौन विश्वास करता। इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर रोमपाल के यहाँ आना उचित समझा। हे मंत्री प्रबल, आप राजा रोमपाल से मेरी विदाई की आज्ञा ले लें तो मैं यहाँ से चलूँगा। आर्य सुमंत ने तुरंत वहाँ गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलाया और जाकर रोमपाल से मिले। ये सोमराज दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश हैं और ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उस समय ये शिकार के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए हैं, अतः आप इन्हें मुक्ति कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।